गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं एसक्यूएल एग्जिस्ट। अब आगे चलते हैं W3 स्कूल, सेम स्टेप्स। लर्न एसक्यूएल एग्जिस्ट हम क्या कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आगे चलते हैं एसक्यूएल एनी एंड ऑल। एनी और ऑल क्या है? ये दोनों भी क्या है? ऑपरेटर है। दोनों क्या करते हैं? बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। काम क्या है इनका? एनी एंड ऑल ऑपरेटर अलाउ यू टू परफॉर्म कंपैरिजन बिटवीन सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में अगर कंपैरिजन करना है तो हम एनी और ऑल का क्या करेंगे? यूज करेंगे। या फिर किसी रेंज के साथ, रेंज ऑफ अदर वैल्यूज के साथ अगर कंपेयर करना है एक का डेटा दूसरे के कॉलम के साथ। इसका सिंटेक्स देखते हैं पहले, ज्यादा क्लियर होगा। एनी का सिंटेक्स क्या है? ये कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे हम जिस टेबल से, फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम, वेयर ये जो कॉलम है इस कॉलम को हम कंपेयर करेंगे, इस कॉलम को कंपेयर करेंगे, इसके सब क्वेरी वाले जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा इस कॉलम के अकॉर्डिंग। ये कॉलम और ये कॉलम में क्या करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे। अगर अगर डेटा यहां पे कुछ मिलता है, मान लो कोई कोई हमने क्वेरी चलाई है, यहां पे कुछ मिला मींस एनीथिंग, कोई रिकॉर्ड मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। इस यहां पे जो रिजल्ट मिलेगा वो किस बेसिस पे मिलेगा? इस कॉलम के बेसिस पे मिलेगा। इस कॉलम के बेसिस को हम किससे मैच करेंगे? इस कॉलम के साथ। मान लो अगर मैं यहां मैच करवा रहा हूं, मेरे को चाहिए कोई आईडी, तो ये कस्टमर आईडी के हिसाब से चलो, तो ये रिजल्ट भी किस में आ रहा है? कस्टमर आईडी। तो इस कस्टमर आईडी, वो मान लो किस कोई कंडीशन के बेसिस पे कस्टमर आईडी मिली है हमको, तो वो किससे कंपेयर करा रहा हूं मैं? इस कॉलम के फिर वो आईडी ये अपनी टेबल में ढूंढेगा, जो अगर मिलेगा तो उसके हिसाब से क्या करेगा? वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। तो एनी यही बोलता है, अगर कुछ मिला तो ही मैं चलूंगा, और और ये क्या है? कंपेयर करने के बाद ही चलूंगा। पहले तो ये रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, इसको मिल रहा है, फिर ये नहीं कहेगा हाँ ठीक है इसमें है तो इसके बराबर कर दे। यहाँ पे ऑपरेटर लगा है, ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है। एक कंपैरिजन ऑपरेटर में कुछ भी हो सकता है, इक्वल, नॉट इक्वल टू, जो भी, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये क्या लगना है? ऑपरेटर लगना है यहाँ पे। यही क्या है? यही बोलता है एनी ऑपरेटर रिटर्न्स बुलियन वैल्यू एज ए रिजल्ट, रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द सब क्वेरी मीट्स द कंडीशन। इस क्वेरी में कुछ रिजल्ट मिला है, ये क्वेरी ये एनी बोलेगा ठीक है मिल रहा है, उसके बाद प्रोसीड करें। अगर यह मिल ही नहीं रहा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। अब क्या है एग्जिस्ट में? एसक्यूएल, सॉरी, क्या है एसक्यूएल ऑल ऑपरेटर। ऑल ऑपरेटर क्या बोलता है? ये भी क्या करता है? रिटर्न बुलियन वैल्यू क्या करता है? रिटर्न करता है रिजल्ट में। और ये यूज होना है सेलेक्ट, वेयर और हैविंग के साथ। ये तब ही चलेगा जब सारी की सारी सब क्वेरी मीट करेगी कंडीशन। अगर अगर उसमें मान लो किसी चीज में अगर मतलब ये लगा लो कि पूरा कंप्लीट टेबल ही आना चाहिए, सब क्वेरी का पूरा डेटा आना चाहिए, इस क्वेरी का पूरा डेटा आएगा, मींस इस कॉलम के एग्जैक्ट बिल्कुल बराबर होगा तो ही रिजल्ट डिस्प्ले होगा। मींस यहाँ पे मतलब इस कॉलम में मान लो कस्टमर आईडी 1 से लेके 100 तक है, और जब ये हमने क्वेरी चलाई तो भी हमको कॉलम 1 से 100 मिल रहा है, मतलब पूरा कॉलम आ रहा है। तो ये कह रहा है कि ऑल सभी आ रहे हैं तो ही ये चलेगा, कोई एक भी छोड़ा तो ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, और फिर इसमें ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर ये लगेगा कंपैरिजन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और नॉट लेस देन। ठीक है, तो सिंटेक्स क्लियर है। ऑल क्या बोलेगा? सारा डेटा आना चाहिए कॉलम का कंडीशन क्वेरी चलने के बाद, सारा का सारा कंप्लीट कॉलम का डेटा मिल रहा है उसको, तो ही वो हाँ बोलेगा, तो ही वो आगे प्रोसीड करने को बोलेगा, नहीं तो वो नहीं चलने देगा। ठीक है, चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। अब एनी का एग्जांपल जैसे ये है, एनी में क्या बोलता है? मेरे को क्या चाहिए? प्रोडक्ट नेम चाहिए और प्रोडक्ट्स। अब ये क्या कह रहा है? वेयर के साथ ये प्रोडक्ट आईडी क्या है? कॉलम, वो वाला आईडी के हिसाब से एनी लगा है, और ये क्या है? सब क्वेरी। यहां से इसको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो पहले चेक करते हैं क्या इसमें रिजल्ट आ रहा है। तो हम एक और खोल लेते हैं, यही चेक कर लेते हैं क्या इस प्रोडक्ट आईडी 10 का कुछ रिजल्ट मिल रहा है? मिल रहा है हमें, ये 44 रिकॉर्ड मिले हैं। ये जितनी भी आईडीज हैं, ये आईडी
ये 44 आईडी। अब क्यों एनी कहता है कि कुछ मिला है, इसने कुछ दिया रिजल्ट, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि पूरा का पूरा चलने दे। ये प्रोडक्ट आईडी अब चेक करेगा, जो 44 आईडी है वो यहाँ पे मतलब ये चेक करेगा एक एक, और वो चेक करेगा अपने खुद के टेबल में प्रोडक्ट्स में, और उसके हिसाब से क्या डिस्प्ले का प्रोडक्ट नेम, हमने सिर्फ प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करवाया। अगर मैं वो 44 की आईडी, चलो आईडी भी डिस्प्ले करवाते हैं। प्रोडक्ट आईडी मैंने डिस्प्ले करवा लिया, तो क्या कर दिया, वो जितनी भी ये कितनी है 44 जो रिकॉर्ड्स थे, उन 44 को किस में चेक कर रहा है, अपने टेबल में। तो उन 44 में इसको 31 मैच हुए, 31 मैच हुए इस प्रोडक्ट्स में। जरूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे मैच होंगे, कुछ फालतू भी होंगे। तो जो इस प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट आईडीज मिली हैं वही तो ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये 31 आईडीज मैच हुई हैं इस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आईडी के साथ। यहां से रिजल्ट मिला था हमको कितना, 44 रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट में क्या है, अगर क्वांटिटी क्या ग्रेटर देन बोल रहा है ये, यहां पे कितना क्वांटिटी बोला था इसने, 10 बोला था। अगर चलो इस एग्जांपल को देख लेते हैं, यहां से अगर कुछ रिजल्ट मिल रहा है, कुछ रिजल्ट मिल रहा है, चेक करते हैं रिजल्ट मिल भी रहा है कि नहीं। चलो ये सबसे पहले रिजल्ट मिला, मींस समथिंग इज देयर। तो 35 और 55, 35 और 55 आईडी अब ये अपने टेबल में चेक करेगा। अगर वो भी मैच होगा, उसके बराबर मैच होगा कॉलम में हुआ 35 और 55, तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा रिजल्ट। देखते हैं इनमें से कौन से वाली मैच हुई है, वो चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा। नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों रिकॉर्ड क्या हो गए, 35 और 55 क्या हो गए, मैच हो गए हैं। यहां से 35 55 मैच हुआ, मिला हमको वो वाला आईडी, इसने अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट आईडी टेबल में देखा, तो दोनों मैच हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एनी, कुछ भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा तो ही ये आगे प्रोसीड करेगा। अगर यहां पे ऑल कर देता तो कुछ नहीं आता, ऑल कर देता तो, क्योंकि कुछ ही मिला है, सारी प्रोडक्ट आईडी नहीं लेके आया ये, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पे रिकॉर्ड, ये कुछ नहीं चलेगा। ये ऑल क्या कहता है, ऑल कहता है कि मुझे सारे के सारे इस प्रोडक्ट में सब चाहिए, सब चाहिए, सब मिलता तो उसको आगे वो रिजल्ट डिस्प्ले करता, ठीक है। आगे कोई एग्जांपल आएगा तब हम देखेंगे। एनी में 1000 बोल दिया इसने, 1000 में अगर कुछ ऐसा है, देखो अब देखते हैं इसमें अभी एनी में क्या, इसमें 1000 में इसको रिजल्ट मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। 1000 में क्या इसको रिजल्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। इसके पास कोई आईडी नहीं आ रही है, इसके पास कोई भी आईडी नहीं गई, कोई आईडी नहीं गई तो ये भी नहीं चल पाएगा, तो ये भी क्या गएगा, जीरो रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या कह रहा है, ऑल, ऑल का क्या एग्जांपल है, ऑल बोलता है कि रिटर्न ट्रू। देखो यहां पे ऑल प्रोडक्ट के लिए बोल रहा है, मैंने बोला ट्रू, तो क्या कर देगा, मतलब ये पहले से कह रहा है कि सारे के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं या ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू इसको मिलेगा ना कुछ सब क्वेरी से, सब क्वेरी में ही तो है ये वेयर, तो क्या करेगा, पूरे का पूरा प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इसको बोलूं फॉल्स, तो इसको फॉल्स मिला, एक भी फॉल्स मिला तो क्या कर देगा, नहीं चलेगा, ठीक है। ऑल को क्या चाहिए, सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू, उसके बुलियन वैल्यू क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, ठीक है। अब देखो लास्ट क्या कहता है ये एग्जांपल कह रहा है कि मेरे को पहले तो ये कुछ रिटर्न कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, सब क्वेरी कुछ रिटर्न कर रहे कि नहीं कर रहे, सब क्वेरी, सब क्वेरी ने क्या क्या 44 रिकॉर्ड्स रिटर्न किए हैं। क्या ऑर्डर डिटेल्स जो टेबल है, देखते हैं ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स टेबल, ऑर्डर डिटेल में तो 518 रिकॉर्ड्स हैं, और मिला कितना है 44, तो सारे तो मिले नहीं। ऑल क्या बोलता है, सारे लाने हैं, लाने हैं, तो ये कंडीशन इसको क्या मिला, फॉल्स, फॉल्स मिला तो ये भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं। अगर उसको पूरे के पूरे 518 के 518 मिल जाते, सब डेटा मिल जाता,
तो वो क्या करता, रिटर्न करता। ठीक है, क्या करता, रिटर्न करता। यही हमारा क्या है, यही हमारा ऑल है। ऑल और एनी में क्या करते हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों क्या रिटर्न करेंगे, बुलियन वैल्यू। ठीक है, क्या रिटर्न करेंगे, बुलियन वैल्यू। हम इसको चेक कर सकते हैं एक और चीज करके, क्या ये वाकई में इसको पूरा प्रोडक्ट आईडी डिटेल मिल रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, सिलेक्ट करना है बिना किसी कंडीशन के, कंडीशन क्या हो सकती है कि मेरे को सारा 58 में, ये देखो कुछ ऐसी कंडीशन लगाए हम, हमें पूरा का पूरा मिले, 518 मिले। हमने यहां कंडीशन लगाई है क्वांटिटी 10, क्वांटिटी कोई ऐसा हो जो, चलो कुछ ऐसी कंडीशन लेके देखते हैं पहले। 10 की बदौलत हमको चाहिए ऐसी क्वांटिटी जो कि लेस देन हो और किसी बड़ी वैल्यू से। तो सारे सारे आने चाहिए 518, 518 आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ पे 1 2 3 10,000 क्या है। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या ये रन होगा। यस, अब होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 518 के 518 आए हैं, पूरा का पूरा प्रोडक्ट आया है जितना ओरिजिनली था इस कंडीशन के हिसाब से, सब आया है। सब आने के बाद ही पूरा वो अपनी आईडी जो भी इसको प्रोडक्ट आईडी मिला, अब वो अपनी प्रोडक्ट आईडी एट्रीब्यूट में देखा अपनी प्रोडक्ट टेबल के अनुसार। यही हमारा क्या है, एनी और ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे सिलेक्ट इनटू। थैंक यू।